नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां और सीख जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपके मन को भी झकझोर देगी। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जिनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज का विषय है पराई स्त्री के साथ रिश्ते पर गौतम बुद्ध की सीख। क्या आपने कभी सोचा है कि गलत रास्ते पर चलने की एक छोटी सी गलती आपके पूरे जीवन को कैसे बदल सकती है, और उस गलती से बचने का रास्ता क्या है? इस कहानी में हम एक ऐसे युवक की यात्रा देखेंगे जो अपनी इच्छाओं के भंवर में फंस गया, लेकिन बुद्ध की एक सीख ने उसका जीवन बदल दिया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर प्रेरणादायक कहानी का हिस्सा बन सकें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता था एक युवक जिसका नाम था विशाल। विशाल एक साधारण परिवार से था, मेहनती और ईमानदार, लेकिन उसका मन हमेशा भटकता रहता था। गांव में उसकी अच्छी साख थी, लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। खासकर जब बात औरतों की आती थी तो उसका मन डोलने लगता था। विशाल की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी राधा बहुत ही सुशील और समझदार थी। वह विशाल से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी, लेकिन विशाल का मन राधा में पूरी तरह रमता नहीं था। वह गांव की दूसरी औरतों की ओर आकर्षित होता था, खासकर एक ऐसी स्त्री की ओर जो गांव में अपनी खूबसूरती और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। उसका नाम था माया। माया एक विधवा थी जो अपने ससुराल में अकेले रहती थी। वह बहुत चतुर और बातों में माहिर थी। गांव के कई पुरुष उसकी ओर आकर्षित थे, लेकिन माया हर किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। विशाल ने एक बार माया को गांव के मेले में देखा और उसकी खूबसूरती ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उस दिन के बाद विशाल का मन बार बार माया की ओर खींचने लगा। वह हर मौके पर माया से बात करने की कोशिश करता और माया भी उसकी बातों का जवाब हंसकर देती। धीरे धीरे विशाल और माया के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। विशाल को लगता था कि माया भी उसकी ओर आकर्षित है और वह इस भ्रम में डूबता चला गया। लेकिन इस सब के बीच राधा को अपने पति के बदलते व्यवहार का एहसास होने लगा। वह देख रही थी कि विशाल अब पहले की तरह उससे बात नहीं करता, न ही उसकी बातों में पहले जैसी गर्माहट थी। राधा ने कई बार विशाल से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन विशाल हर बार बात को टाल देता। राधा का दिल टूट रहा था, लेकिन वह चुपचाप अपने दुख को सहती रही। वह नहीं चाहती थी कि गांव में उसकी और विशाल की बदनामी हो। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के जंगल में ठहरे हैं। लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि बुद्ध की एक झलक ही जीवन बदल सकती है। राधा ने सोचा कि शायद बुद्ध की शिक्षाएं विशाल के मन को सही रास्ते पर ला सकती हैं। उसने विशाल से अनुरोध किया कि वह उसके साथ बुद्ध के पास चले। विशाल पहले तो टाल मटोल करता रहा, लेकिन राधा के बार बार कहने पर वह मान गया। जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनकी शांत और सौम्य मुस्कान देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। विशाल और राधा भी भीड़ में शामिल हो गए। बुद्ध ने उस दिन एक साधारण लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन एक अश्व की तरह है। अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। सुख की खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। विशाल ने ये शब्द सुने, लेकिन उसका मन अभी भी माया के ख्यालों में डूबा था। उसे लगा कि बुद्ध की बातें अच्छी हैं, लेकिन उसकी जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं। उसने सोचा, मैं तो सिर्फ माया से दोस्ती कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? लेकिन राधा ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना। उसे लगा कि शायद यही वो सीख है जो विशाल को चाहिए। उसने बुद्ध से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा जताई। अगले दिन राधा और विशाल फिर बुद्ध के पास गए। राधा ने बुद्ध को अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा,
मेरे पति का मन भटक रहा है। वह एक ऐसी स्त्री की ओर आकर्षित है जो हमारी जिंदगी में तूफान ला सकती है। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं उनकी खुशी भी चाहती हूँ। कृपया उन्हें रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने राधा की बात ध्यान से सुनी और फिर विशाल की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी। बुद्ध ने विशाल से कहा, विशाल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। विशाल ने ध्यान से सुनना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, किसी जंगल में एक सुंदर हिरण रहता था। वह बहुत चंचल और तेज था। एक दिन उसने जंगल में एक सुनहरी मृगछाला देखी। वह इतनी चमकीली थी कि हिरण उसकी ओर खिंच गया। वह हर दिन उस मृगछाला के पास जाता और उसे निहारता, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मृगछाला एक शिकारी का जाल थी। एक दिन वह उस जाल में फंस गया और उसकी जान चली गई। बुद्ध ने रुककर विशाल की ओर देखा और कहा, विशाल, तुम्हारा मन भी उस हिरण की तरह है। तुम उस चमक की ओर खींचे जा रहे हो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सुख देगी, लेकिन वह चमक एक जाल है। पराई स्त्री के साथ रिश्ता तुम्हें क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन यह तुम्हारा परिवार, तुम्हारी साख और तुम्हारा आत्मसम्मान छीन लेगा। सच्चा सुख तुम्हारे पास पहले से है, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा घर, तुम्हारा गांव, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारा मन भटक रहा है। विशाल को बुद्ध की बातें दिल को छू गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। उसने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? मैं माया के बारे में क्यों नहीं भूल पाता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है उसे समझना। जब तुम्हारा मन माया की ओर जाता है तो रुक कर सोचो, क्या यह आकर्षण तुम्हें सच्चा सुख देगा? क्या यह तुम्हारी पत्नी के प्रेम से बड़ा है? हर बार जब तुम ऐसा सोचोगे, तुम्हारा मन कमजोर होगा और धीरे धीरे तुम उसे नियंत्रित करना सीख जाओगे। बुद्ध ने आगे कहा, सुख की खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर करो। अपनी पत्नी के साथ समय बिताओ, उसके प्रेम को समझो, अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे, तुम्हारा मन शांत होगा। विशाल ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना। उसने महसूस किया कि वह अपनी पत्नी के प्रेम को नजरअंदाज कर रहा था। उसने राधा की ओर देखा और उसकी आंखों में पश्चाताप था। वापस गांव लौटकर विशाल ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। उसने माया से दूरी बना ली और राधा के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। उसने गांव के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलने में मदद की, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। माया के ख्याल अब उसे परेशान नहीं करते थे। राधा ने भी विशाल के इस बदलाव को देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। कहानी का अंत यही नहीं होता। विशाल ने एक दिन फिर बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। वह उनके चरणों में बैठा और कहा, हे भगवान, आपकी सीख ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं अब समझ गया हूं कि सच्चा सुख मेरे पास पहले से था, लेकिन मैं चाहता हूं कि और लोग भी आपकी शिक्षाओं से लाभ उठाएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, विशाल, तुम्हारा जीवन ही अब एक सीख है। अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटो। उन्हें बताओ कि गलत रास्ते पर चलने से पहले सोचना कितना जरूरी है। दोस्तों, ये थी विशाल की कहानी, जिसने गौतम बुद्ध की सीख से अपने जीवन को नई दिशा दी। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम हर उस जाल से बच सकते हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। पराई स्त्री के साथ रिश्ता हो या कोई और प्रलोभन, बुद्ध की ये सीख हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई कहानी और सीख का हिस्सा बन सकें। आइए मिलकर एक बेहतर और प्रेरणादायक समाज बनाएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।